हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है और इन्होंने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। ठीक है, बीएसएफ में फ़िलहाल अलग अलग ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज आई हुई हैं और उनमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। काफ़ी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दी है बीएसएफ ने। अब की बार अलग अलग पोस्टें हैं, सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने दी है। ठीक है, तो ये एक अलग एडवर्टाइजमेंट नोटिस है बीएसएफ का। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज इन ग्रुप बी एंड सी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स SMTWKSP थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर वैकेंसी है 2024। अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो और उससे पहले आगे बढ़े, आप एक बार चैनल सरकार नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और साथ के साथ चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी पोस्ट की। ग्रुप बी पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक, SI व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल 3 वैकेंसीज है इसमें। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2 वैकेंसीज UR कैटेगरी के, 1 फॉर OBC कैटेगरी, 2 वैकेंसीज फॉर UR जनरल कैटेगरी, 1 फॉर OBC कैटेगरी। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 6 है इनका। ठीक है, पे लेवल 6 में है। बेसिक सैलरी की बात करें, 35,400 बेसिक सैलरी होगी इसमें। SI व्हीकल मैकेनिक ग्रुप बी की पोस्ट, टोटल 3 वैकेंसीज हैं इसकी। अब बात करते हैं ग्रुप सी की पोस्ट्स की। ग्रुप सी जो पोस्ट है उसमें अलग अलग पोस्टें हैं सारी, जो कांस्टेबल रैंक की हैं। और इनमें बात करते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किसके पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले कांस्टेबल और TRP एक वैकेंसी है जो SC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, कांस्टेबल और TRP में एक ही वैकेंसी जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। सेकेंड है कांस्टेबल SKT, एक वैकेंसी है जो OBC कैटेगरी के लिए दी गई है। उसके बाद फिटर में कांस्टेबल, इसकी 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज, 3 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट है कारपेंटर, 2 वैकेंसीज हैं, दोनों UR कैटेगरी के लिए हैं। उसके बाद कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रीशियन, एक वैकेंसी है जो OBC कैटेगरी की दी गई है। उसके बाद कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक की टोटल 22 पोस्टें हैं, 22। इसमें से 7 है UR कैटेगरी के लिए, 4 है OBC के लिए, 4 SC कैटेगरी के लिए, 7 ST कैटेगरी के लिए है। ठीक है, उसका लास्ट है सेकेंड लास्ट है कांस्टेबल BSTS, और इसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक UR कैटेगरी की और एक SC कैटेगरी की। लास्ट है कांस्टेबल अप होस्टल, एक वैकेंसी जो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें हैं, ग्रुप सी की पोस्टें हैं जो कांस्टेबल रैंक की पोस्ट दे रखी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये अलग अलग पोस्टें हैं और कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज दिखा रखी। ओवरऑल जो कांस्टेबल वैकेंसीज की बात करें, 34 वैकेंसीज है कांस्टेबल की। ठीक है, ऊपर है ग्रुप बी की पोस्ट SI और ये है कांस्टेबल रैंक की पोस्ट। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 3 में है, 21,700 इनका बेसिक है, 21,700 बेसिक है। कांस्टेबल रैंक की पोस्टें पे लेवल 3 की पोस्टें हैं। ठीक है, और इसमें दिखा रखा है द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। और उसके बाद जो ऑफिशियल लिंक की बात करते हैं इनकी, तो ऑफिशियल लिंक है जो BSF की वेबसाइट है वो है rect.bsf.gov.in, rect.bsf.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल साइट है BSF की। ठीक है, यहीं से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। जो फॉर्म अप्लाई करना वो इसी वेबसाइट के थ्रू आपको जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस, आप क्या क्या कंडीशन होंगी जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि डबल मैरिज में नहीं होनी चाहिए। किसी भी लॉ के मतलब कोई भी केस कोर्ट केस वगैरह नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस से बैन नहीं होने चाहिए, टर्मिनेट नहीं होने चाहिए BSF से प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ये कुछ 4 कंडीशंस लिख रखे जिसके अगर कुछ भी है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। तो पहली पोस्ट है SI व्हीकल मैकेनिक ग्रुप बी की पोस्ट है।
एसआई व्हीकल मैकेनिक की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। एसआई व्हीकल मैकेनिक में या तो 3 साल का डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक बोलते हैं, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक या बीई की डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये है एसआई व्हीकल मैकेनिक ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। साथ के साथ इसमें कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें दे रखा है मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास आउट होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए रेपुटेड फर्म। ठीक है, 10th के साथ साथ आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, दोनों पोस्टों में अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखी है। अब बात करते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। एज लिमिट क्या क्या हो सकती है। एसआई व्हीकल मैकेनिक ग्रुप बी की जो पोस्ट है एज लिमिट है 30 ईयर्स दे रखी है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा 5 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम। कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट उसमें एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन दे रखा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का। उसके बाद चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली ऑफ दोज किल्ड इन गुजरात राइट्स फॉर द ईयर ऑफ 2002। ठीक है, फॉर ग्रुप बी पोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट हु अटेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स एज क्लोजिंग डेट, उनको आज अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये सारी डिटेल दिखा रखी है, एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, ग्रुप के हिसाब से अलग अलग दिखा रखे किस कैटेगरी के लिए कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल। कांस्टेबल की पोस्ट और सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों की पोस्टों का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी बात करते हैं, जो सेम है दोनों के लिए। हाइट है जो मेल कैंडिडेट्स की वो 165 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। वहीं फीमेल की हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 80 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की, फीमेल में चेस्ट नहीं है। वेट और हाइट का रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस मांग रखे फिजिकल स्टैंडर्ड में। हाइट 165 मेल के लिए, 157 फीमेल के लिए, चेस्ट मेल ओनली मेल के लिए 75 अनएक्सपेंडेड, 80 एक्सपेंशन का। वेट के है प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या फिर जम्मू से हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया नॉर्थ ईस्ट वालों को और हिली एरिया वालों को। द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब इज 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा इनको चेस्ट है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है, चेस्ट अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंशन के साथ, उसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिख रखा है जो नॉर्थ ईस्ट की है या फिर हिली एरिया के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन दे रखा है हिली एरिया को और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल टेक्निकल। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइट दिखा रखा है, आई साइट आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये टैटू की कंडीशंस दिखा रखी है, टैटू किस किस लोकेशन पे किस साइज तक का आपके पास टैटू अलाउ होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। कैंडिडेट हु विश टू कंसीडर अगेंस्ट वैकेंसीज or 6 alias must submit requisite certificate issued by competent authority in the prescribed format when such certificate are sought by the concerned selection board at the time of documentation। ठीक है, ये बेसिक डिटेल दिखा रखी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर को, सबसे मेन फेज है इसका। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे कि आपका सिलेक्शन होगा पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर व्हीकल मैकेनिक एंड कांस्टेबल टेक्निक की। तो सबसे पहले है कि इन द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल टेक्निकल विल बी एज अंडर। अब बात करते हैं इसमें फेज 1। फेज 1 रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है एसआई व्हीकल मैकेनिक की, उसके सिलेक्शन की बात की इसमें रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 hours। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑन OMR बेस्ड आंसर शीट एंड शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। सबसे पहले इस पेपर में 3 पार्ट्स होंगे। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स,
जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड टेक्निकल सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क के हिसाब से होगा। इंग्लिश, जीके और टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो संबंधित है वो पूछा जाएगा। 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 3 पार्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 20 मार्क्स की जीए आएगी, 60 मार्क का टेक्निकल सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो सिलेबस है टेक्निकल सब्जेक्ट का, वो सिलेबस क्या है। सिलेबस फॉर एसआई व्हीकल मैकेनिक, टेक्निकल सब्जेक्ट का जो 60 मार्क्स का पेपर होगा उसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो इंजन का, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, वो सारा कुछ है। दूसरा है फ्यूल सिस्टम, एसआई इंजन, सीआई इंजन जो भी है उसकी डिटेल सारी इसमें पूछी जाएगी। नेक्स्ट है कंबसन एंड कंबसन चैम्बर्स। उसके बाद है सुपरचार्जर, टर्बोचार्जर, इंजन परफॉर्मेंस, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, चेसिस एंड ट्रांसमिशन। उसके बाद है ड्राइव लाइन एंड डिफरेंशियल असेंबली, फ्रंट एक्सल एंड स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, व्हील्स एंड टायर्स और व्हीकल लेजिस्लेशन, एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारा सिलेबस है टेक्निकल जो आपसे पूछा जाएगा। 60 मार्क्स का पेपर है एसआई की पोस्ट के लिए, जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है टेक्निकल उसके लिए। 60 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल का सिलेबस है ये डिटेल में दे रखा है। इसमें से 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसी सिलेबस में से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल का। इसमें भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा यानी कि ईच क्वेश्चन में बी ऑफ 1 मार्क। सिलेबस की बात करते हैं इसमें डिटेल में, तो पेपर में 4 पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। सेकंड है रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। थर्ड है जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। लास्ट है जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। हर सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें इंग्लिश नहीं आएगी, ध्यान रख के चलना। 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इंग्लिश नहीं आएगी, जीके, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस ये सब कुछ पूछा जाएगा। 4 सब्जेक्ट इसमें से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हो, जनरल, AWS और ओबीसी कैंडिडेट्स को मिनिमम 35 मार्क्स लेने हैं। SC ST को 33 मार्क्स आपको मिनिमम लेने हैं। उसके बाद कट ऑफ अलग से ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स स्टेज 1 जो फेज एग्जाम जो क्वालिफाई करते हैं उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन will appear before the selection board for secondary phase examination, physical standard test, physical efficiency test, documentation, practical or trade test, medical examination and re-medical exam on due date at the center, which will be communicated to them through email address, SMS, for call letters through online. They will be put through subsequent stage for test. Candidates have to qualify all the stages of the second phase examination one by one. Any candidate not qualifying in any of the event of examination will be eliminated from the process of recruitment, ठीक है। इसमें यानी कि स्टेज 1 जो रिटन एग्जाम है उसके बाद स्टेज 2 एग्जाम लिया जाएगा। स्टेज 2 एग्जाम में PST होगा, PET होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर रीमेडिकल होगा, ठीक है। स्टेज 2 एग्जाम में जितने भी स्टेजेस हैं ये सभी क्लियर आपको करने हैं। किसी भी स्टेज में फेल होने पर आप बाहर कर दिए जाओगे। तो सबसे पहले आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हाइट दे रखी है, चेस्ट दे रखी है, वेट का जो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें होगी रनिंग होगी, जो रेस है वो 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स को PET में रनिंग करनी है 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट्स, फीमेल को 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट्स। ये PET का शेड्यूल है। रनिंग होगी 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट्स मेल के लिए, और फीमेल्स की बात करते हैं 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट्स। ये PET के लिए दे रखा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे और उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी आपका लिया जा सकता है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट ये सिर्फ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए होगा और ये आपका लिया जा सकता है अलग अलग ट्रेड। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और फिर फाइनलिस्ट तैयार की जाएगी। जो रिटन एग्जाम जो 100 मार्क्स का पेपर है उसके बेसिस पर आपकी फाइनलिस्ट तैयार की जाएगी। सारी डिटेल आपको इनकी ऑफिशियल साइट से दी जाएगी। रिक्रूटमेंट RECEE.bsf.gov.in पर मिलेंगी। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म आपको अप्लाई करना है RECEE.bsf.gov.in। इस पे जाना है। 19 मई से लेके 17 जून तक आप अप्लाई करते हो। 19 मई टू 17 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। RECEE.bsf.gov.in इस साइट पे जाना है। 19 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 17 जून। 17 जून इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन द एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है। 19 मई से 19 मई से लेकर 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो इनके ऑफिशियल साइट्स पे rec.bsf.gov.in के ऊपर जाकर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी है? तो जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है एसआई की पोस्ट, उसके लिए 200 रुपीज़ हैं। जो ग्रुप सी जो कांस्टेबल रैंक की जो पोस्ट है उसके लिए 100 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी है। उसके अलावा इसके 47.20 सर्विस चार्ज भी आपसे लिए जाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करें 247.20 ये रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप कांस्टेबल रैंक की करने के लिए तो 147.20 ये रुपीज़ आपको फीस पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स है किसी भी कैंडिडेट्स की उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी, जीरो है वुमेन के लिए। और जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी या फिर बीएसएफ सर्विंग पर्सोनल या एक्स सर्विसमैन उनको भी कोई फीस पे नहीं करनी है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रिक्रूटमेंट सेंटर की, कहाँ कहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है वो आपको चूज करना पड़ेगा फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम जो आपके नियर बाई हो। सबसे पहले होगा जम्मू में ये एड्रेस दिखा रखा है जम्मू में कहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। सेकंड है जलंधर, ये जलंधर का एड्रेस दिखा रखा है यहाँ पे। थर्ड है जोधपुर जो राजस्थान के अंदर है उसका भी डिटेल एड्रेस दिखा रखा है। फोर्थ है गांधीनगर गुजरात, उसका भी ये डिटेल में एड्रेस दे रखा है, लोकेशन एड्रेस दिखा रखे, जाके अपेयर होना पड़ेगा। फिफ्थ है दिल्ली हेडक्वार्टर जो बीएसएफ का गुरुग्राम में, वहाँ पे जाना है आपको। नेक्स्ट है कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी इनका एड्रेस दिखा रखा है कहाँ पे आपको चूज़ कर सकते हो। गुवाहाटी का एड्रेस दिखा रखा है, बेंगलुरु, हजारीबाग, अगरतला और इंदौर। टोटल 11 सेंटर्स बना रखे हैं इन्होंने जहाँ पे जाके आपका एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करने हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपको एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। बाकी ये अलग से इंस्ट्रक्शन दे रखी, सारी डिटेल है वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट से मिलेगी rec.bsf.gov.in पर। यहीं से जाके आपको अप्लाई करना, सारी डिटेल्स यहीं से आपको दी जाएगी। ठीक है, ये बेसिक से आगे सारी डिटेल्स दिखा रखी जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है, कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी जो टेक्निकल पोस्टें हैं उसके लिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की और कांस्टेबल टेक्निकल की अलग अलग पोस्टें हैं। लास्ट डेट इसकी 17 जून है। ठीक है, एसआई व्हीकल मैकेनिक की 3 वैकेंसीज है और कांस्टेबल की अलग अलग कैटेगरी की 34 वैकेंसीज हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। फर्दर आपको इस वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये डिटेल नोटिस हमने आपको बता दिया है। तो ये था डिटेल नोटिस बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है ग्रुप बी और ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।